नमस्कार दोस्तों, मैं सीआर सिनवर स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन पोर्टल अल्फ़ाबेट 27 अकेडमी पे। होप सो आपका पेपर आज बहुत ही अच्छे से हुआ होगा। आज मेरा जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा आज का आपका पटवारी का पेपर। अपन थोड़ा सा उसको एनालिसिस करते हैं कि पेपर का लेवल क्या आया था। जिन लोगों का कल पेपर है वो लोग एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा कि पेपर किस टाइप से आया था, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे दिमाग में सवाल थे आपके कि सर जो करंट अफेयर्स है वो कितना पुराना पूछा जाएगा, कब का पूछा जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कहीं कि दिसंबर से पहले का करंट अफेयर्स हमसे पूछ लिया जाए। और जो लोग पेपर दे के आए एक बार आप मैच कीजिए कि आप किस स्कोर तक पहुंच पा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में ही बताया था कि अगर आप 110 120 तक जाते हो तो आप सेफ जोन में रहोगे। पेपर को अपन टफ नहीं कह सकते, लेकिन पेपर आपका इतना आसान भी नहीं आया है कि आप मान के चलो कि कट ऑफ है वो तो 120 चली जाएगी या 125 चली जाएगी ना। अगर आप 110-20 के लगभग का स्कोर कर रहे हो तो आप टोटली सेफ जोन में हो भाई। ठीक है, तो अपन एक बार पेपर को थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस करते हैं। बात करता हूं कंप्यूटर की। कंप्यूटर का पोर्शन बहुत आसान सा आ रहा है, जिसने अगर ओवरव्यू में भी पढ़ा है तो वो 12-13 सवाल इजीली अटेम्प्ट कर पा रहा है। अंग्रेजी भी मैंने जैसा आपको कहा था तो 5 नंबर का तो आपका केवल पैसेज का पोर्शन आ रहा है। हिंदी का पोर्शन आपका आसान सा आ रहा है। मैथ रीजनिंग तो नाम मात्र की आ रही है। अगर जिस बंदे ने थोड़ी भी मेहनत की है तो पूरे के पूरे 45 सवाल हो आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो। मैंने ये चीज़ आपको क्लास में भी बार बार बताई थी कि ऐसा कोई उठा पटक के नहीं देगा कि मुझसे क्या पूछा जाएगा। आपका बहुत आसान सा पोर्शन पूछा जाएगा और उसी टाइप से सवाल आपसे पूछे गए। तो थोड़ा सा पेपर पे चलते हैं, अपन पेपर को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आपके पेपर में आज के में आया है। तो एक बार मैं मैथ रीजनिंग का पोर्शन है वहीं से आपका पोर्शन शुरू करूंगा भाई। मैंने सारे सवाल देखे, उसमें से एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है जो आपको बोनस दिला सकता है। बाकी अपन प्रॉपर की पे चलेंगे। मैंने एक बार हल्का सा अनुमानित है उसको देखा है, फिर भी अगर उसमें बाद में भी कुछ बैठता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन आप लोग जैसा स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये आपका जो पहला सवाल है ये थोड़ा सा इश्यू क्रिएट कर रहा है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो सीरीज बन रही थी वो सीरीज बन रही थी ABCD, फिर बन रहा था AABCD, फिर आपका बन रहा था AABCD, फिर बन रहा था AABBCD। प्रॉपर बैठ रहा है, खालिस्तान के बेस पे बैठ रहा है, पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं मिला जिसमें मैं इसको रख रखूं। तो अनुमानित है ऑप्शन ए सही लग रहा है, पर इसमें अपन बोनस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। होप सो जो आपका बोर्ड है वो ऑलरेडी आपको बोनस दे देगा। अगर नहीं देता है तो ये अपना एक आपत्ति लायक सवाल होगा। बाकी सारे सवाल है वो आपके बहुत अच्छे हैं। मैंने हल्का सा पेपर को देखा है, बाकी आप लोगों के साथ एक बार मैं डिस्कस करता हूं। अगला आपको पूछा गया है कि कलम का संबंध जिस प्रकार कागज से है, कलम का संबंध जिस प्रकार क्या है कागज से उसी प्रकार। तो सीधी सी बात है कि कलम किस पे काम करता है, कागज पे काम करता है। तो हथौड़ा किस पे काम करेगा, आपका लकड़ी पे काम करेगा। क्योंकि बाकी मैंने देखा कि शिक्षक प्राचार्य, मैंने ऐसे सवाल में कहा कि बाकी पे भी गौर करना है। यहाँ पे मैंने देखा चाकू है वो आपका मांस पे, कुत्ता है वो भौंकने पे। तो पहला पोर्शन है वो मेरा क्या लग रहा है, मुझे सही लग रहा है। आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं। अगले में आपको बोला गया है कि अक्षरों का चयन कीजिए जो अलग है। तो इसमें मुझे सीधा सा दिख रहा है कि इन तीनों ऑप्शन में क्या हो रहा है, आपका हर बार +2 हो रहा है। आप लोगों ने देखा कि BDF है, तो इसमें मैंने देखा कि B का D हो रहा है, D का F हो रहा है, +2 हो रहा है। आगे 10 का 12, 12 का 14 हो रहा है। एक में देखा कि 18 का 20, 20 का 22 हो रहा है। तो लास्ट वाले में देखा कि 1 का 3 और 3 का 6, यहाँ पे एक जगह +3 हो रहा है, जो बाकी से क्या होगा अलग। अगर मैं इसको करके आऊँ तो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका D। अगर आपने इसमें D किया है तो बिल्कुल आप लोगों ने सही किया है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट से संबंधित सवाल पूछे गए थे भाई आपके काफ़ी मात्रा में। तो मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि अगर आप अल्फ़ाबेट को पढ़ते हो थोड़ा सा भी ढंग से देखना। कोडिंग डिकोडिंग का पोर्शन है, दाएं बाएं कहाँ जोड़े वाला सवाल इसमें नहीं आया, पर ऐसा नहीं है कि अगले पेपर में आपका नहीं आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें के बाएं दोनों समान है। 7 में से 15 गया तो -8। अमूमन माइनस का सवाल आता नहीं है, पर फिर भी इसमें आया है। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा कि 26 को मैंने 0 कहा था, 0 में से 8 और घटा दो तो 18, 18 पे क्या आ रहा है आपका R। ऑप्शन क्या होगा -8 के लिए ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा आपका R आएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक सवाल आपका पैराग्राफ का आया था, आपके सिलेबस में भी दे रखा था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एक बार आपको पढ़ना होता है, आपको देखना होता है कि ऊपर चर्चा हो रही हो किसकी हो रही है। जो शुष्क भूमि में जो खेती वगैरह होती है उसके रिगार्डिंग आपकी क्या हो रही है, इसमें चर्चा हो रही है। पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया है, अपन एक बार सीधा डिस्कस करेंगे इसके आंसर पर। आपको बोला गया शुष्क भूमि खेती भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भाई निश्चित रूप से सही है, क्योंकि ऊपर पूरे पैराग्राफ में इसी पर चर्चा की गई थी। अगर आगे मैं बढ़ता हूं, इसी में 3 सवाल पूछे गए थे इसके।
दूसरा सवाल पूछा गया भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है। नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ऊपर कहा गया था कि इतना तो हमारे पास भोजन है, इतना हमें और उपलब्ध करना चाहिए, तो काफी हद तक हम आत्मनिर्भर है, पर अपन इसको पूर्णतः नहीं कह सकते, तो अपन कहेंगे वो क्या है कि संभवतः सही। अगले पोर्शन में चलते हैं। आपको बोला गया भारत में जनसंख्या वृद्धि दर प्रति वर्ष क्या है आपका 15% है। ऐसी तो कोई ऊपर बात ही नहीं हुई थी, ये तो पोर्शन हट के आ गया, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी, तो आप कहोगे डेटा है वो क्या है आपके अनसफिशियंट है, आंकड़े है वो क्या है आपके अधूरे है भाई। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ब्लड रिलेशन का एक सवाल है। ब्लड रिलेशन के 2 सवाल पूछे गए थे, 2 सवाल दिशा के पूछे गए थे। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैथ रीजनिंग तो जिस बंदे ने थोड़ी सी भी मेहनत करके कर रही है ना, तो उसने पूरे 45 सवाल सही किए। इतना इजी पोर्शन था। हाँ, कुछ 2-3 सवाल आपके अगर हो रहे हैं, अगर आप 40+ कवर कर रहे हो तो आपका अच्छा स्कोर हुआ है, क्योंकि पेपर का लेवल आपका इसी लेवल का था। एक आदमी ने कहा कि ये लड़की मेरी माता के पुत्र, आप खुद पे लीजिए कि आप एक लड़की, ये जो एक लड़की है वो मेरी माता के पुत्र, आपकी माता जी का पोता आपका क्या लगेगा बेटा, और आपके बेटे की पत्नी आपकी क्या लगेगी बहू, और ये कह रहे हैं कि आप उसके क्या लगते हैं, तो इसमें आंसर आएगा वो क्या आएगा ससुर। ऑप्शन सी है वो क्या माना जाएगा सही माना जाएगा। आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर आपका 69, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। मैंने आपको कहा था बिना नंबर डाले आप बिल्कुल नहीं करोगे, चाहे कितना इजी सवाल आपसे पूछा जाए, बहुत ही आराम से आपका होने वाला है। इसमें तो कुछ कर ही नहीं रहा, 17 का 18 कर रहा है, 21 का 22 कर रहा है, तो सीधी सी बात है हर बार प्लस का 1 कर रहा है, वही आप इसमें कर दीजिए। किसमें क्लास में सी का डी, तो डी से तो ऑप्शन ही ए के शुरू हो रहा है, ये लीजिए, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, इसमें आपका सही उत्तर रहेगा भाई। सहमत हो? आगे बढ़ते हैं। दिशा से संबंधित एक सवाल आया है, देखते हैं क्या बोल रहा है। आपको बोला गया ए 10 मीटर चलता है कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। ये लो भाई 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ा और कितना चला 10 चल लिया। फिर आपको बोल रहे हैं कि इसके बाद में वह बाएं मुड़कर 5 चला, फिर बाएं मुड़कर 15 चला और फिर 15 चला, और ये यहाँ पहुँच गया। ये यहाँ क्यों है, क्योंकि ये 10 और 5 ये 15 है, और ऊपर वाला 15। बोला ये दूरी कितनी है भाई, ये 10 थी, ऊपर वाली 15 है, अगर ये यहाँ 5 बची तो यहाँ भी 5 बचेगी। आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 5 मीटर आएगा। इसके लिए जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है वो आपका सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। मैंने आपको रैंकिंग में पढ़ाया था कि नॉर्मल अरेंजमेंट का सवाल है वो कैसे करना है। आपको सवाल में क्या बोला गया है, आपको बोला गया 5 मित्र ए बी सी डी ई एक टेबल पे बैठे हैं। आपके 5 मित्र है ए बी सी डी और ई, वो क्या है एक टेबल पे बैठे हैं। उसमें आपको बोला गया ई और सी और ई और बी साथ बैठे, मतलब ई बीच में, एक तरफ सी बैठेगा और एक तरफ क्या बैठेगा आपका बी बैठेगा। तो आपको बोला गया है कि ई तथा बी एक साथ बैठे, ई तथा सी। ए बाएं छोर पर है, ये लो भाई ए बाएं छोर पे, तो बचा हुआ 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 लोग आपके रेगुलर आ जाएंगे। अब आपको बोला गया है कि बी दाएं छोर से दूसरा है, ये 5 लोग थे ना, तो 1 2 3 4 है, ये रहा नहीं, तो बी आपका यहाँ आ जाएगा। अब आपको बताना है कि ई, अगर मैं ई को आगे बैठा तो सी के पड़ोस में नहीं आ पाएगा, तो ई आपका यहाँ आ जाएगा, और इसका पड़ोसी कौन हो गया आपका सी हो गया। तो ए आ गया, बी आ गया, सी, ये आपका बचा हुआ डी आपका आगे की तरफ आ जाएगा। अब आपसे बोला गया है कि तो बताइए ए तथा बी के मध्य कौन है, तो ए और बी के मध्य मुझे सीधा ही दिख रहा है कि मेरा सी और ई है। आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन आपका डी। फिर दोहरा रहा हूँ, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा माथा लगाओगे इजीली हो जाएगा भाई मेरे। एक वही आपका रैंकिंग का फिर से सवाल आया, जिसमें इस बार लंबाई के आधार पर कंपेयर कर रहे हैं। बोला गया सुरेश जितेन से बड़ा है, ये लीजिए भाई, सुरेश बड़ा है किससे, जितेन से बड़ा है, पर समीर जितना नहीं, ये लो भाई समीर और बड़ा हो गया। फिर आपको बोला गया पीयूष नितिन से बड़ा है पर जितिन जितना नहीं, तो जितिन से छोटा है पीयूष, पर बड़ा है किससे, नितिन से। बोला लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा पहला ऑप्शन आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका भाई समीर आएगा। सहमत हो मेरी बात से, आंसर आएगा वो आपका समीर। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, एक अगला सवाल था वो आपका था बेस्ट कि भाई आपको अरेंज करना है। तो ये सवाल तो क्लासों में बहुत बार अपन देखते हैं कि सबसे पहले आपका बीज आएगा, बीज से आपका पौधा बनेगा, पौधे से फल, और फल से क्या मिलेंगे अपन को खाना मिलेगा। तो आंसर आएगा 1 3 2 और 4। ऑप्शन सी मेरा ये मिल रहा है, आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरा ऑप्शन सी आएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक डब्बा बना हुआ आया था, इसमें सीरीज बन रही है। आप उनको नंबर दीजिए, ये मेरा 22 नंबर, ये मेरा 24 नंबर, ये मेरा 19 नंबर, ये मेरा 17 नंबर, ये मेरा 14।
14 का 17 प्लस 3, 17 का 19 प्लस 2, फिर आगे की तरफ देखा 19 का 22 आपका प्लस 3 और 22 का 24 फिर से आपका कितना हो गया प्लस 2। आगे की तरफ देखते हैं तो प्लस 3 होगा 27, लेकिन ए तो मुझे मिल नहीं रहा, तो यहाँ तो नहीं हो रहा कहीं कि प्लस 2 शुरुआत में ही हो गया हो, तो 14 में से 2 गया हो तो 12, 12 पर आपका क्या आएगा, आपका एल आएगा, और ऑप्शन में एल मुझे मिल रहा है। ऑप्शन बी क्या होगा, मेरा सही उत्तर होगा। बिल्कुल आसान है भाई, कर लोगे आराम से। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक श्रृंखला टाइप सवाल आया था जिसमें ये 5 अक्षरों का जोड़ा बनाया गया है जिनका गैप समान है। देखिएगा 3, 3 का जी हो रहा है प्लस 4, 7 का 11 हो रहा है, 11 का 15, 15 का 19, सब में क्या हो रहा है प्लस 4 हो रहा है। अगले में भी यही हो रहा है, देखिए 1 का ई हो रहा है तो प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो आगे भी आप भी यही करोगे। 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 पे क्या आएगा, मेरा यू आएगा। ऑप्शन में मुझे क्या मिल रहा है, ये एक जगह आपका यू मिल रहा है, तो ऑप्शन डी होगा इसमें, वो क्या होगा आपका सही होगा। ठीक है भाई, होप सो ये आपका हो गया होगा। आगे आते हैं। आगे आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 76। 76 में आपको बोला गया है कि जिस प्रकार म्यूजिक का संबंध गिटार से है, जिस प्रकार गिटार से आप संगीत उत्पन्न कर सकते हो, तो उसी प्रकार सीधा सा दिख रहा है वर्ड प्रोसेसर से क्या हो जाएगा, आपका शब्द उत्पन्न हो जाएगा। जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी ऑप्शन। आपको देखना है कि मतलब जैसे आपने देखा कि ऊपर मिल रहा है कि पेंसिल से कलम है, टंकी से पानी है, नहीं, जिस तरह से जो उत्पन्न किया जा सकता है, तो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन आपका डी आएगा। फिर आपको 4 ऑप्शन देके कहा गया है कि एक इनमें आपका क्या अलग है वो छांटिए। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिएगा कि 16 का 400 हो रहा है, तो 400 पूरी तरह से 16 से डिवाइड है, 300 पूरी तरह से 12 से डिवाइड है, 8 आपका 208 से, पर 500 में 18 का भाग नहीं जाता, तो ये बाकी से क्या हो गया आपका अलग आ गया। ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा आपका डी आएगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। पेपर बहुत ही आसान था, जिन लोगों ने थोड़ी भी मेहनत की बहुत अच्छा स्कोर करोगे भाई। अल्फाबेट ऑर्डर का एक सवाल आपका हो रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं से 5वें के दाएं 10वां, दोनों अलग अलग है तो जोड़ दो, 10 और 5 15, और बाएं से 15 क्या आएगा आपका ओ आएगा। तो इसमें भी आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका डी आएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन का एक और सवाल आया है, आपसे पूछा गया है, देखिएगा तसल्ली से। आपको बोला गया है डी के पिता बी का बेटा है, ये डी है, डी के पिता जो एक्स है वो बेटे हैं किसके, ये लीजिए बी के। अब आपको क्या बोला गया है कि सी है वो आपके क्या है, डी का अंकल है, ये लो सी अंकल हो गया किसका, डी का। अब आपको बोला गया है कि ए बी का भाई है, ये लीजिए ए बी का भाई हो गया। अब आपसे कहा गया है ए सी से किस प्रकार संबंधित है, तो पता चलता है कि ये मेरी माता है या पिता है और ये उसका भाई है, भाई है, तो इसका कहने का मेरा मतलब है कि या तो मामा होगा या चाचा होगा। अंग्रेजी में दोनों ही अंकल होते हैं, तो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका भाई बी आएगा। एक कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित सवाल था, बड़ा आसान था कुछ भी नहीं है। बोला गया एस का पी इसमें जो ये एस पी ओ यू पी एस है, इसमें उल्टा कर दिया इन्होंने यहाँ पे, देखिएगा इस एस को ऐसे लिख दिया, ये पी लिख दिया, फिर यू, फिर ओ और फिर आपका एस। आप भी उल्टा ही करोगे, अलग कुछ भी नहीं करना, आर से शुरू करोगे, आर से ऑप्शन ही एक ही शुरू हो रहा है। कोडिंग डिकोडिंग के दोनों ही सवाल इतने आसान से आए थे कि जिन लोगों ने थोड़ी सी भी मेहनत की देखते ही इजीली हो रहा था, बिना पेन चलाए कुछ भी नहीं करना है। जिन लोगों का आगामी पेपर है वो भी इस पर ध्यान दीजिएगा, ट्रिक अपनी जगह है। आप टाइम मैनेजमेंट मैंने कल के पेपर में आपको अच्छे से बताया था कि किस तरह से आप उसको टाइम मैनेजमेंट करते। जिन लोगों ने नहीं देखा कल पेपर देने से पहले आज उसको देख के एक बार जरूर जाइएगा, हो सकता है कि आप 5-7 सवाल और अच्छे से कर पाओ। डायरेक्शन का एक और सवाल आया है भाई आपसे, आपको कहा गया है अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, ये लो 8 किलोमीटर दक्षिण में गया अशोक, फिर वह पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चला, इसके पश्चात क्या होता है, फिर वह उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चला और वह फिर पूर्व में 3 चला, वो यहाँ पहुँच गया भाई। बोला वह प्रारंभिक स्थान से बिल्कुल नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ दिशा होती है वो क्या होती है आपकी दक्षिण होती है। आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन आपका ए। आगे बढ़ते हैं। अगला एक नाटक है, 6 नाटक है, PQRSTU को इस तरह से मंचित किया गया है आपका। तो बोला गया है कि मंडे से लेके और कौन से वार तक का है आपका, मंडे से लेके शनिवार तक है। तो एक बार अपन लिख लेते हैं, ये आपका मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। फिर आपको बोला गया है कि नाटक आर मंगलवार को हुआ, ये लीजिए भाई नाटक आर मंगलवार को PU
तथा क्यू के बाद इसी क्रम में, ये लो पी यू और क्यू, ये तीनों इसी क्रम में है भाई, ध्यान दीजिएगा, इसी क्रम में प्रदर्शित किया गया है। फिर आपको बोला गया है कि नाटक ए सोमवार अथवा बुधवार को प्रदर्शित नहीं हुआ। नाटक एस है वो सोमवार को भी नहीं हुआ और बुधवार को भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। फिर आपको बोला गया है आर के बाद कौन सा, तो अब देखना नाटक अगर इन दोनों दिन प्रदर्शित नहीं हुआ है तो अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो अगर मैं ये पी यू और क्यू को नीचे लिख दूँ तो जगह ही यही रहेगी, इसका मतलब पी आपका यहाँ आएगा, दूसरा आपका यू वो आपका यहाँ आएगा, क्यू आपका यहाँ आएगा, और नाटक कौन सा था वो आपका जो एस, वो नाटक एस ये आ गया। एक बच्चा कौन आपका मंडे का बच्चा है तो पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, एस आ गया, टी नहीं आया, टी को ऊपर ऊपर लिख दो। बच्चा क्या आर के बाद कौन सा नाटक है, आर के बाद पी है भाई, ये रहा ऑप्शन क्या आ रहा है आपका ए, ऑप्शन ए इसमें क्या होगा, सही होगा। थोड़ा सा भी अरेंज अगर ढंग से कर रहे हो आप, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने अच्छे से मेहनत की है तो सवाल तो गलत होगा ही नहीं। फिर वही एक बच्चों वाला सा सवाल और आ गया, सफ़ेद का काला होता है, काले का लाल होता है, लाल का पीला होता है, पीले का नारंगी होता है, नारंगी का हरा होता है, हरे का बैंगनी और बैंगनी का नीला, मानव रक्त लाल होता है। बस इतना ही देखो, लाल का अर्थ क्या होता है, पीला। मेरा आंसर क्या आ जाएगा आपका, पीला आ जाएगा भाई। आगे आपको बोला गया है कि अर्थ निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम बताइए, अर्थपूर्ण क्रम बताइए, आपके जो शब्द दिए गए हैं उनका। तो देखिएगा एक बार क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपका कमरा होता है, कमरा किस में होता है, घर में होता है, घर खेड़े में होता है, खेड़े से सड़क जाती है और वो कहाँ होता है आपका, जिले को होता है। तो सबसे पहला आएगा मेरा 3 और फिर आएगा मेरा 1 और 3 1 के बाद मेरा आएगा 4, तो 3 1 4 फिर मेरा 2 और 5, ऑप्शन ए होगा वो क्या होगा मेरा आपका सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, देखिएगा हाँ, इनपुट आउटपुट बड़ा मज़ेदार सा सवाल आया था, थोड़ा सा एग्जामिनर चूक गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। कहाँ चूका वो मैं आपको बताता हूँ। जो इन्होंने उदाहरण दिया इसमें 4 स्टेप बननी थी, पर भाई ने 3 ही बनाई, बोला काम हो जाएगा। हमें वैसे हिंट मिल गया था, हिंट क्या मिला है मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर ऑफ लेटर्स के बेस पे भी आ सकता है, वही सवाल आपसे पूछा गया। इसमें देखो लास्ट स्टेप में देखता हूँ तो 5 अक्षर 5 अक्षर 5 अक्षर, पर उनको अरेंज किया उसने, सबसे पहले सी फिर जी और फिर एल, फिर 3 अक्षर और लास्ट में आपका 1 अक्षर। चूका कहाँ पे वो, जैसे इस पहले स्टेप में क्रेप्ट आ गया, बाकी वो का वही आ गया, दूसरे स्टेप में गोइंग आ गया और गोइंग के साथ ये लाइट अपना आप कहाँ से उठ कर आ गया, जबकि गोइंग के बाद क्या आना था, वो वापिस आपका बट आना था और अगले स्टेप में लाइट आना था। पर जो एक स्टेप है इन्होंने सेकेंड स्टेप में 2 एक साथ ले लिया। ऐसा नहीं होता है कि मैं भी उसी को फॉलो करूंगा ना, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हिंट हमें मिल गया है कि करना क्या है, अपन वही करते हैं, देखिएगा। हाँ भाई देखिएगा, 85 नंबर क्वेश्चन लेके चल रहे हैं भाई। 85 में आपको बोला गया है कि ट्रू वी वेट बी न्यूक माई लाइक में चौथा चरण क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो देख लीजिए कि 4 अक्षर के हिसाब से, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ये जिससे आपको दिख जाए। हाँ भाई देखिएगा, सबसे पहला आएगा, सबसे सारे 4 क्या है, 4 में सबसे पहले वाला आएगा लाइक, ठीक है। लाइक के बाद में आएगा आपका न्यूक, न्यूक के बाद में आएगा आपका ट्रू, ट्रू तो ऑलरेडी आ रहा है तो इसको भी नंबर दीजिए 2। तीसरे पे आएगा आपका वेटो और चौथे पे आएगा वेटो के बाद में 2 अक्षर वाला